तो दोस्तों इस वीडियो में आप पे हम लोग देखने वाले हैं बिटमैक्स का ट्यूटोरियल। समझेंगे कि आखिरकार हम लोग बिटमैक्स के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं और साथ ही साथ बिटमैक्स का कौन सा जो बटन है वो यहाँ पे किस यूज़ में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बिटमैक्स के पूरे ओवरव्यू से, जो कि इसका यूआई है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेस ऑर्डर का टैब, जहाँ पे कि आप ये वाला जो टैब है, ये जो टैब है दोस्तों, यहाँ से आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसका टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं और यहीं पे आपको सारे ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी पोजीशन आप क्रिएट करते हैं उसके लिए डायरेक्टली आपको ये वाले टैब को यूज़ करना होगा। इसके जस्ट नीचे दोस्तों है यूअर पोजीशन का टैब, जहाँ पे कि आप अगर आते हैं इस टैब के अंदर तो यहाँ से आप अपनी लेवरेज को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना लेवरेज यहाँ से लेना है और आपका जो भी लेवरेज का परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको पॉइंट आउट होता रहेगा। साथ ही साथ आपका प्रॉफिट, जो भी आपकी पोजीशन चल रही है, अगर वो यहाँ पे ओपन है तो आपका आरओई यहाँ पे कितना बना है, यानी कि आपका जो रिटर्न है क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो भी आपने अपनी पोजीशन में क्रिएट करा होगा। इसके साथ दोस्तों ये जो लास्ट टैब है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल देखने को मिलती है, जो भी यहाँ पे आपके सामने एक ट्रेडिंग का पेयर है। जैसे मैं बात करता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन के में है, तो हमें यहाँ पे 24 आवर ओपन वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, अगर आप इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक बेसिकली जो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन होता है वो कितना लेना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे $1 का है, यानी कि आप $1 से भी यहाँ पे ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों ऊपर आया तो आपको मिलता है ट्रेड, अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, रेफर और यूपीआई, जो कि आपके इंटरनल अलग अलग यहाँ पे बटन्स हैं। आप इनको जाके अपने अकाउंट्स में चेक कर सकते हैं, आपकी रिफर्स आईडी यहाँ से दे सकते हैं अगर आप किसी को रिफर यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो, बिटकॉइन का यहाँ पे अप एंड डाउन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या फिर बिटकॉइन येन है, कार्डेनो है, बिटकॉइन कैश है, EOS है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टोकन्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो भी आप टोकन में होंगे, जैसे कि अभी मैं इथेरियम के अंदर हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है वो यहाँ पे इथेरियम XPT करके बता रहा है, यानी कि जो इथेरियम का पेयर है वो यहाँ पे बिटकॉइन के अगेंस्ट में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और इसमें आपको मिनिमम 1 इथेरियम का ट्रेड यहाँ पे लेना होगा। वैसे अगर मैं EOS के अंदर आता हूँ तो EOS के अंदर भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। यहाँ पे EOS Z19 है, जो कि इसका खुद का एक आप कह सकते हो ट्रिगर है और यहाँ पे आपको एक EOS मिनिमम यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं बिटकॉइन में आता हूँ तो बिटकॉइन का जो ट्रिगर है वो है XBT USD और यहाँ पे आपको मिनिमम $1 का बिटकॉइन आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है प्री पेंचुअल 100x। प्री पेंचुअल का मतलब होता है कि ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको हर 8 घंटे में एक फ़ी पे करनी होती है, जो कि आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, जहाँ पे अभी मेरा माउस का कर्सर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 4 घंटे 11 मिनट 51 सेकंड के आसपास का टाइम कुछ बाकी है। इस टाइम के बाद आपकी अगर कोई भी पोजीशन यहाँ पे ओपन है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी फंडिंग फ़ी देनी पड़ेगी और ये जो फंडिंग फ़ी होती है ये होती है 0.01% के आसपास। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा दिसंबर 27, मार्च 27, जून 27। तो एक्चुअली में ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इस डेट को ख़त्म होने वाले हैं। तो जैसे कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि XBT Z19 लिख के आ रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, जो दिसंबर 27 का है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिसंबर 27 को यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एंड इसके बाद जो भी रिन्यूअल होंगे वो नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। लेकिन जो प्री पेंचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर आपको किसी भी कॉइन के अंदर प्री पेंचुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, इनके अंदर बस आपको हर 8 घंटे में फ़ी पे करनी होती है। वैसे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं कॉइन है। जैसे अगर मैं कार्डेनो की बात करूँ तो कार्डेनो में यहाँ पे हमें कोई भी प्री पेंचुअल कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें दिसंबर 27 का और मार्च 27 का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस डेट को यहाँ पे एक्सपायर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आता है ऑर्डर बुक। हालांकि बहुत सारे पर्सन इसको देखते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऑर्डर बुक को यहाँ पे मतलब जो लेवरेज प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ऊपर देखिए। इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा जब कुछ फीचर्स यहाँ पे समझाऊंगा इस पॉइंट के कि ऑर्डर बुक को आपको यहाँ पे देखने से क्यों मतलब नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगला टैब है रिसेंट ट्रेड्स का, कि कौन कौन से ट्रेड अभी यहाँ पे एक्सिक्यूट हुए। वैसे इसको भी देखने से मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर बुक के हिसाब से ही चलता है, तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चार्ट देखने को मिलता है। ये चार्ट है जहाँ पे कि आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलती है एक पूरी की पूरी लिस्ट और इसके नीचे आपको मिलता है ओपन पोजिशन और क्लोज पोजिशन। यहाँ पे जो भी आप ट्रेड को एक्सिक्यूट करते हैं वो सारे के सारे ट्रेड इन्हीं पार्ट्स के अंदर आते हैं।
जैसे कि अगर मैं XBT USD की बात करूँ तो जो भी आप ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पे आएगा। अगर कोई आपका एक्टिव ऑर्डर होगा तो वो आपको यहाँ शो करेगा। अगर आपके कोई स्टॉप्स होंगे तो वो यहाँ आएंगे। अगर आपका कुछ भी ऑर्डर फिल होगा वो इस पॉइंट के आसपास आएगा और आपकी जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखने वाली है कि एक्चुअल में इसके अंदर कितने ऑर्डर यहाँ पे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पोजीशन है जहाँ पे कि आपका जो करंट ट्रेड होगा जो भी आप अभी यूज़ कर रहे होंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपकी क्लोज पोजीशन जो भी ट्रेड आपने क्लोज कर दिया होगा उसका यहाँ पे बताने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पे डेप्थ चार्ट है, यानी कि इस जो भी चार्ट है इसके अंदर कितनी बाइंग या सेलिंग चल रही है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट ये भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है वॉलेट का यानी कि मार्जिन का बैलेंस। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे कि सबसे पहले हमें मिलता है वॉलेट बैलेंस, जहाँ पे कि हमारे पास टोटल अपना पास जो बैलेंस है वो कितना है वो यहाँ पे होता है। सेकेंडली यहाँ पे होता है अनरिलीज PNL, यानी कि अगर आप कोई सी पोजीशन के अंदर है तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट या कितने लॉस का जो भी PNL है यानी कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आपका यहाँ पे जा चुका है। जो वॉलेट बैलेंस है वो आपका यहाँ पे मेन बैलेंस है, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस तो आपका पोजीशन लेने के बाद थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे हो सकता है। तो ये दोस्तों इसका पूरा इंटरफेस है। लास्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट और इंडाइसेस है जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। और अगर आप बिटमैक्स से कुछ और प्रोग्राम सीखना चाहते हो तो नीचे आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। फिलहाल में अगर आप किसी भी चार्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हो इनके जस्ट बॉटम पे यहाँ पे आप जाएंगे तो एरो कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको ईजी तरीके से बड़ा या छोटा यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो आप चार्ट्स को यहाँ से मूव बड़े ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इन चार्ट्स को यहाँ पे फटाफट मूव कर लेता हूँ और जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उनको फ्रंट में रखूँगा और जो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उनको सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे रख दूँगा। अगर हमें इसका साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो हम डेफिनेटली यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। और मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ रखता हूँ और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपके चार्ट्स के अंदर फिट हो जाएंगी। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि जो चार्ट पहले जैसा था वैसा यहाँ से हो जाए, या फिर आप चाहें तो अपने मेल आईडी के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट करने का, जहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके पास बिटमैक्स है, मैं डार्क मोड में ज़्यादा पसंद करता हूँ और यहाँ पर आपकी जो बिटकॉइन की करेंसी है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये लास्ट वाला XBT बिटकॉइन रखें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इसके अंदर ना हो। बाकी अगर आप चाहें तो एनिमेशन यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो ये जो इनके बीच में एनिमेशन हो रहा था वहाँ पे रुक जाएगा। आप चाहे तो इसको ऑन भी रख सकते हैं। बाकी आपको अकाउंट सिक्योरिटी, साइट प्रेफरेंसेस सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी और लास्ट है दोस्तों लॉगआउट का बटन जहाँ पे आप लॉगआउट कर सकते हैं। टॉप रेंज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका वॉलेट बैलेंस दिखता है कि टोटल बैलेंस कितना है और अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो ये अवेलेबल बैलेंस के अंदर वो चीज़ें यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन का टैब है कि अगर बिटमैक्स की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और लास्ट में आपकी मेल आईडी यहाँ पे मिलती है। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी गाइड चाहिए जो भी आप कॉइन के अंदर है तो आप डायरेक्टली इस गाइड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उस गाइड के टैब के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट मार्केट से कि लिमिट को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिमिट के अंदर होता है क्वांटिटी एंड लिमिट प्राइस। क्वांटिटी मतलब कि आप कितने $US वर्थ का बिटकॉइन यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के अंदर $1 के हिसाब से खरीदा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 100, यानी कि मैं $100 का बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी करंट प्राइस है वो है 7539.5। आप किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं 7530 में यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ से अपनी जो लेवरेज है उसको सेट करना होगा कि मैं कौन से लेवल तक की लेवरेज को यहाँ पे लेना चाहता हूँ। और जैसे जैसे मैं लेवरेज को सिलेक्ट करूँगा मुझे ये जो कॉस्टिंग है जो कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिल रही है ये यहाँ पे वेरी करती रहेगी। जैसे मैं इसमें लेवरेज को हाई करूँगा मुझे जो कॉस्टिंग है या फिर आप कह सकते हैं जो मार्जिन है वो मुझे कम पे करना पड़ेगा, और अगर मैं लेवरेज को कम करता हूँ तो मुझे यही मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ से भी दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। जैसे कि मैं इस स्लाइड को मूव करूँगा तो आप यहाँ से जो भी वैल्यूज़ हैं आपको अगर शॉर्ट करना है तो उसके हिसाब से, या फिर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करने के लिए बाय के बटन या फिर आप कह सकते हैं जो लॉन्ग का बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो सक्सेसफुल यहाँ पे लग चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरी ओपन पोजीशन कोई भी नहीं है, तो ये मेरा जो ऑर्डर है ये एक्टिव ऑर्डर के अंदर है, क्योंकि मेरी पोजीशन 7528 पे थी और अभी प्राइस 7540 के आसपास यहाँ पे चल रहा है।
तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और इसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड लगाना है तो डायरेक्टली आप शॉर्ट के ट्रेड को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये ऑर्डर दोस्तों मेरा फुलफिल हो गया है, क्योंकि हमारा जो प्राइस था एंट्री का वो 7540 के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे जो 100 कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे शुरू हो चुका है, और जो भी मेरा ROE बनेगा वो मुझे यहाँ पर शो होता रहेगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप इस ट्रेड को डायरेक्टली क्लोज करना चाहते हैं लिमिट के साथ, तो आप यहाँ पे वैल्यू को डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वैल्यू को 7539 पे क्लोज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू को डाल के क्लोज के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा दूर रखता हूँ ताकि अभी क्लोज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्लोज का ऑर्डर लग जाएगा, और जैसे ही वैल्यूशन इस प्राइस पे आएगा आपका ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस वैल्यूशन को या फिर इस ट्रेड को डायरेक्टली क्लोज करना, तो आप मार्केट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा, और आपके जो भी ट्रेड्स है वो हिस्ट्री में यहाँ पे दिखाएगा। तो आप इसको क्लियर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप यहाँ से ऑर्डर हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से अभी ट्रेड लिए हैं और किस तरीके से वो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ऑर्डर की वैल्यूशन मिलती है, यानी कि इस ऑर्डर जो भी हम अभी फिलहाल में ऑर्डर ले रहे हैं इसका टोटल वैल्यूशन कितना है, और मार्जिन जब आप सेट कर लेते हैं तो मार्जिन के बाद जो कॉस्ट आती है वो आपको यहाँ पर और यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आपका अवेलेबल बैलेंस दिखाता है कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है इस ट्रेड को यहाँ पे रन करने के लिए। लिमिट के अंदर दोस्तों कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पहला है दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ऑनली। पोस्ट ऑनली का मतलब ये होता है कि ये जो हमारी ऑर्डर बुक होती है, ये वाली जो ऑर्डर बुक है, इस ऑर्डर बुक में आपको ये जो ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे ट्रेड डायरेक्टली लोग कई बार यहाँ पे पुश डाउन कर देते हैं। तो जैसे कि आपने मेरा शॉर्ट का ट्रेड देखा था कि मैंने जैसे ही प्राइस चली वैसे ही वो ट्रेड यहाँ पे चला गया और एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जो प्राइस था मेरा वो मैंने कुछ और सेट करा था जो कि 7528 था, और मेरा प्राइस 7540 पे आके हिट हुआ। तो पोस्ट ऑनली का काम क्या होता है दोस्तों कि पोस्ट ऑनली अगर आप चेक करके रखते हैं तो पोस्ट ऑनली जिस वैल्यूशन पे आप प्राइस को डालना चाहते हैं वही वैल्यूशन पे वो प्राइस को इस ऑर्डर बुक के अंदर फिल करता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑनली पे आप सपोज करिए कि मुझे एक ऑर्डर को यहाँ से शॉर्ट करना है और मैं यहाँ से $8000 इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट ऑनली पे क्लिक करूँगा। पोस्ट ऑनली का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो भी ऑर्डर होगा वो आपको यहाँ पर मेकर बनाएगा, ना कि टेकर। ये जितनी भी वैल्यूशंस यहाँ पे चल रही हैं लेफ्ट हैंड साइड सेल जोन की, ये सारे के सारे लोगों के बीच से अगर हम सेम वैल्यू के ऊपर किसी भी प्राइस को लगा के अपना लॉन्ग या शॉर्ट का पोजीशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप टेकर बन जाते हैं, यानी कि आपने किसी और की वैल्यूशन के ऊपर अपना ट्रेड लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का यहाँ पे ट्रेड डालें जिसमें कि आपको फीस भी कम लगेगी और आप यहाँ पे मेकर बनेंगे, तो आप पोस्ट ऑनली को क्लिक कर सकते हैं। पोस्ट ऑनली आपका तभी यहाँ पे सही से काम करेगा जब आप अपनी पोजीशन के ऊपर प्राइस आएगा। तो मैं यहाँ से अगर शॉर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा एक्टिव ऑर्डर के अंदर यहाँ पे शॉर्ट का जो ट्रेड है $100 का वो यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे जब प्राइस 8000 पे आएगा तभी जाके मेरा ऑर्डर फुलफिल होगा, और यहाँ पे किसी और के प्राइस से वो मैच नहीं करेगा। तो पोस्ट ऑनली का दोस्तों सिर्फ इतना सा काम है जहाँ पे कि वो आपकी फ़ीस को थोड़ा सा बचाने का काम करता है और आपको टेकर की जगह मेकर बनाता है, प्लस जो वैल्यूशन आपने यहाँ पे डाली है उसी पे उस प्राइस को वो एक्जीक्यूट करता है, ना कि किसी दूसरे पर्सन की दी हुई फ्लक्चुएशन प्राइस के ऊपर। क्योंकि जैसे मैंने पहले यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डाला था और आपने देखा कि मैंने 7552 का यहाँ पे ट्रेड डाला था और वो हिट हुआ था 7540 ऊपर जाके, तो वो एक्चुअली में सिपलेज होता है जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है अगर आप पोस्ट ऑनली को क्लिक करते हैं। सेकंड दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होता है हिडन का, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे एक बड़ी वैल्यूशन को डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिडन ऑर्डर्स लगा सकते हैं, यानी कि हम जो भी सामने वाले पर्सनस होते हैं उनको ऑर्डर बुक में ये दिखाएंगे कि हम टोटल सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट या 10 क्वान्टिटी ही बाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा एक बड़ा ऑर्डर छुपा होगा। तो अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा डिस्प्ले जो ऑर्डर होने वाला है वो 10 होने वाला है, यानी कि जब भी वो ऑर्डर बुक में जाएगा तो सामने वाले पर्सन को ये लगेगा कि मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी को बाय कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मैंने 1000 क्वांटिटी की वैल्यूशन को डाल रखा है। तो जैसे मेरी 10 क्वांटिटी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, सामने वाला ये सोचेगा कि मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी को बाय कर रहा हूँ, लेकिन इन 10 क्वांटिटी के बिहाफ में मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय कर चुका हूँ। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप ऑर्डर बुक को देखते हैं तो उसमें कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हिडन ऑर्डर्स को भी लगाते हैं। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। वापस आते हैं हम हमारे इस टैब के ऊपर यहाँ से, और ये जो हिडन ऑर्डर होता है जहाँ पे कि हम $US की वैल्यू को डालते हैं, इसको हम लोग आइसबर्ग मॉडल भी यहाँ पे कहते हैं। अब सपोज करिए दोस्तों अगला जो यहाँ पे बटन है वो है दोस्तों रिड्यूस ऑनली। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर 100 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग कर दिए हैं, और आई थॉट कि 8000 की प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 7500 से एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हो मेरी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। चलिए मैं इसको डायरेक्टली बाय कर लेता हूँ, जो भी करंट प्राइस है फिलहाल में 7542 की, और यहाँ से मैं इसको बाय करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा ऑर्डर है वो यहाँ पे ओपन के अंदर आ चुका है, और यहाँ से इन मैसेजेस को हटा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन हो चुका है।
अब क्या होता है कई बार कि हम लोग जल्दबाजी में जब ऑर्डर को क्लोज करने जाते हैं तो हम गलती से एक ज़ीरो या कोई वैल्यू को हम ज़्यादा डाल देते हैं। तो इस वैल्यूशन में क्या होगा कि अगर आपका ये 100 कॉन्टैक्ट जो भी प्राइस आप डालते हैं, जैसे हम सपोज करिए जो लॉन्ग करा है इसको मैं 7500 के ऊपर क्लोज करना चाहता हूँ, या फिर 7000 जो मेरी एंट्री है वो है 42 की, तो मैं इसको 40 पे क्लोज करना चाहता हूँ। तो ऐसे में मेरे सिर्फ 100 कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेल हो पाएंगे, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो सिर्फ 100 कॉन्टैक्ट की थी, और बाकी के जो 900 कॉन्टैक्ट होंगे या तो वो शॉर्ट के ऑर्डर में यहाँ पे खुल जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग रिड्यूस ओनली के ऊपर क्लिक करके रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने कॉन्टैक्ट हमारे पास ओपन पोजीशन में है सिर्फ उतने ही कॉन्टैक्ट को आपको क्लोज करना है। अगर उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट है तो उन सारे कॉन्टैक्ट को आपको रिवर्ट कर देना है। तो अगर मैं अभी यहाँ से सेल करता हूँ तो आप देखिए मेरे सिर्फ 100 ही कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेल हुए, जबकि मैंने क्वांटिटी में 1000 डाला था। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा बटन का मतलब यही है कि आपके सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी को सेल करेगा जितना कि आपने ओपन करा है। अगर आपने गलती से एक ज़ीरो या कोई भी वैल्यूशन को यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया है तो वो बाकी के ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली कैंसिल यहाँ पे कर देगा। तो दोस्तों ये सारे आपको बटन मिलते हैं लिमिट के अंदर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और लिमिट का बेसिकली आप अगर मान के चलें तो ये आपकी मनचाहे वैल्यू होती है जहाँ पे कि आप इस चीज़ को डालना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास होता है मार्केट। मार्केट का मतलब ये जो प्राइस यहाँ पे है मार्केट का, ये करंट प्राइस जो भी आप क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि अगर मैं 100 कॉन्टैक्ट यहाँ पे लेता हूँ, चाहे मैं उसे बाय करूँ या सेल करूँ, वो डायरेक्टली यहाँ पे हिट हो जाएगा और मेरा जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली ओपन पोजीशन हो जाएगा। अगर इन्हीं चीज़ को मैं यहाँ पे मार्केट से सेल करता हूँ तो वो सेल भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे उसके अंदर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट वहाँ पे कर देगा। साथ ही साथ अगर आप मार्केट से बाय करते हैं तो आपको जो फ़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी होती है, क्योंकि आप किसी और के वैल्यूशन पे यहाँ पे बाय कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने लिमिट में आपको पोस्ट ऑनली बताया था, क्योंकि वहाँ पे आपकी मनचाहे विश के ऊपर प्राइस होता है, तो वहाँ पे आपको फ़ी कम पे करनी होती है, क्योंकि लिमिट के अंदर आप एक तरीके से टेकर बनते हैं और यहाँ लिमिट के अंदर आप एक तरीके से मेकर बनते हैं और यहाँ पर आप एक तरीके से टेकर बन जाते हैं, यानी आप दूसरे की प्राइस को ले लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है, ऑर्डर की वैल्यूशन और कॉस्टिंग जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉप मार्केट का। तो अब सपोज करिए हमने एक पोजीशन यहाँ पे ओपन करी है, तो मैं यहाँ पे $100 की ये एक पोजीशन को ओपन कर देता हूँ लॉन्ग की। अब मुझे इसका स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं जाऊँगा दोस्तों यहाँ पे स्टॉप मार्केट के अंदर। यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी डालूंगा जितनी भी क्वांटिटी मुझे चाहिए, और मैं यहाँ से स्टॉप प्राइस डाल दूंगा जो भी मैं स्टॉप प्राइस करना चाहता हूँ। तो सपोज़ करिए अभी 7542 चल रहा है, मैं यहाँ पे 7539 के ऊपर इसको सेल करना चाहता हूँ इस क्वांटिटी को। ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये जो क्लोज एंड ट्रिगर है इसको यहाँ पर चेक रखना होगा। ये आपका रेड कलर का होना चाहिए क्लोज एंड ट्रिगर, और ये आपका चेक होना चाहिए। अगर आपने इसको हटा दिया तो कंप्यूटर को ये इंडिकेशन जाएगा कि आप एक नई पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं, और वो आपको यहाँ पर एक और नई पोजीशन को ओपन कर देगा इस प्राइस के ऊपर। तो आप ध्यान रखें कि आपका ये ट्रिगर ऑन हो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अब ये चीज़ होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ये ग्रीन बटन बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन के अंदर है। और जैसे आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक डायगोनल बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपको एक बार कन्फर्मेशन क्लिक आएगा। इसको कभी दोस्तों डू नॉट शो अगेन पे क्लिक मत करना, वरना ये बॉक्स आपके सामने फिर कभी भी नहीं आएगा। तो इसको हमेशा अनचेक रखना है और आप सेल कर दीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो मेरे स्टॉप के अंदर मेरी जो पोजीशन है या फिर जो मेरा स्टॉप लॉस है वहाँ पे लग चुका है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे 7539 पे आता है, मेरी जो पोजीशन है वो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सेल आउट हो जाएगी। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लिया है। इसके अंदर दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, जो भी हमारी क्वांटिटी है, जो भी हमारा साइज़ है वो। इसके बाद हम यहाँ पे एक लिमिट की प्राइस डालेंगे कि किस प्राइस के ऊपर हमें प्राइस को लिमिट करना है। तो सपोज़ करिए जो प्राइस है वो 7539 पे चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस 7500 पे आए तो मेरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक के अंदर चला जाए। और इसके बाद एक स्टॉप प्राइस होता है जहाँ पे कि आप ये वैल्यूशन को डाल सकते हैं कि आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे फिट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस 7450 के ऊपर यहाँ पे फिट हो जाए। तो जैसे ही प्राइस, अब मैं यहाँ से सेल के बटन को दबा देता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको क्लोज एंड ट्रिगर को चेक रखना है। अगर आपने चेक इसको नहीं रखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपका एक नया ऑर्डर वहाँ पे शॉर्ट का क्रिएट हो सकता है। तो आपको इसको हमेशा चेक रखना है जब भी आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हो। अब यहाँ पे जाके आप सेल कर दीजिए, आपके सामने डायगोनल बॉक्स आएगा जहाँ पे कि आप चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे सेल दबाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सेल का एक ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, जिसमें कि मैं क्वान्टिटी 100 की यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ऑर्डर प्राइस मेरा है 7500, यानी कि जब भी प्राइस 7500 पे आता है, मेरा जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी ऑर्डर है वो इस ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। और जो स्टॉप प्राइस है वो मेरा एक स्टॉप प्राइस है जहाँ पे कि मेरा जो ऑर्डर है वो जाके हिट यहाँ पे हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आपको ये जो हिडन का फीचर, पोस्ट ऑनली का फीचर है, वो आपको यहाँ पे सेम मिलते हैं और यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको हम लोग अगले ऑप्शन बता सकें। इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है लास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और इंडेक्स प्राइस। तो आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यूशन है ये हमारी लास्ट प्राइस है जो भी आप लोगों को बिटमैक्स का एक्सचेंज पे देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ से मार्क प्राइस सेलेक्ट करते हो तो मार्क प्राइस एक्चुअली में कुछ अदर एक्सचेंजेस का कॉम्बिनेशन प्राइस होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कॉइनबेस हो गया या फिर अदर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वाले मार्केट हैं उनका, और उसके ऊपर सेल होगा जो कि आपका यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इसके साथ जो आपका इंडेक्स प्राइस है वो भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका फर्स्ट वाला इंडेक्स प्राइस, तो यहाँ से आपको इंडेक्स प्राइस मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा लास्ट प्राइस के ऊपर ही ट्रिगर को रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है गुड डील कैंसिल। गुड डील कैंसिल का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर आप कोई भी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं तो जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करते तब तक वो ट्राई करेगा उस पोजीशन को भरने के लिए। तो सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे 1000 की क्वांटिटी ले ली, मतलब क्वांटिटी के अंदर $1000 वर्थ की क्वांटिटी ले ली, तो जब तक वो पूरी क्वांटिटी फिल नहीं हो जाती, चाहे वो किसी भी प्राइस पे हो जहाँ पे कि आपने उस प्राइस को दिया उसके आसपास में, तब तक वो उसको फिल करने की कोशिश करेगा। सेकंड दोस्तों होता है इमीडिएट और कैंसिल। इसका मतलब होता है या तो वो आपकी क्वांटिटी को फिल कर लेगा और जो भी क्वांटिटी आपकी फिल नहीं होगी उसको वो वहाँ पे कैंसिल कर देगा। लास्ट होता है दोस्तों फिल और किल, यानी कि या तो वो क्वांटिटी को फिल करेगा या फिर वो क्वांटिटी को फिल नहीं करेगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा गुड डील कैंसिल। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा की पूरा ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर फुलफिल हो या ना हो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ से फिल और किल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगाए तो ध्यान रखें कि आप गुड डील कैंसिल को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कई बार जो पोजीशन होती है जो कि आप लिमिट के अंदर लेते हैं वो अगर यहाँ से फुलफिल नहीं होगी चलेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों चीज़ों को फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे टैब पे वापस क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप सपोज करिए ये वाली जो वैल्यूशन मैंने ली है यहाँ पर लॉन्ग की, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा स्टॉप लॉस लगाना है जो कि प्राइस को फॉलो करता रहे, जो भी मैं उसको एक वैल्यूशन दूँ। तो अगर मैंने दूसरा पे एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को डालूंगा। ट्रायल वैल्यू के अंदर मैं डालूंगा माइनस, सबसे पहले लिखूंगा माइनस, क्योंकि माइनस इंडिकेट करेगा कि हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के ऊपर शॉर्ट का एक ऑर्डर लगाना चाहते हैं। अब सपोज करिए जो मेरी एंट्री प्राइस है वो है 7542 और मैं चाहता हूँ कि $50 नीचे मेरा यहाँ पर लग जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50, और 50 लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्लोज ऑन ट्रिगर को सिलेक्ट करके रखना है और इसके बाद आप साइड क्लिक के ऊपर क्लिक करके सेल के बटन को दबा दीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका प्राइस $50 करके ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका जो स्टॉप लॉस है वो हर $50 के मूवमेंट पे अपनी वैल्यू को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप ब्रेकआउट को चेस कर रहे होते हैं या फिर आपको कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ करनी होती है या फिर आप किसी आप एक ट्रेंडी मार्केट के अंदर जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो यहाँ से जो मार्केट एक ट्रेंड लिया था, तो अगर आप इस टाइम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर तक पूरा जाता है और जैसे ही मार्केट रिवर्स होने वाला होता वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होके आपको प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे एग्जिट कर देता। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे कि आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं मार्केट से और आपको ज़्यादा हेडेक लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला दोस्तों यहाँ पे आता है वो आता है दोस्तों टेक प्रॉफिट लिमिट। जैसे कि हम लोगों ने टेक प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगाया था वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आता है टेक प्रॉफिट लिमिट। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस डालनी है कि कहाँ पे आपको उसको लिमिट करना है और आपकी ट्रिगर प्राइस क्या होने वाली है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी 100 कॉन्ट्रैक्ट लिया है 7540 में, तो मैं यहाँ पे वैल्यूशन को डाल देता हूँ 7600 और मैं इस वैल्यूशन में भी 7600 डाल देता हूँ ताकि जो भी मेरा ऑर्डर होगा वो एक पर्टिकुलर जगह पे एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि जिस प्राइस पे मेरा जो ट्रिगर हो प्राइस उसी प्राइस में मेरा ऑर्डर यहाँ पे सेल हो जाए। तो यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट के बटन पे जाना है और टेक प्रॉफिट के बटन पे जाके आपको सेल दबा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम वापस से स्टॉप के अंदर आए, क्योंकि हमारा जो टेक प्रॉफिट होता है या फिर स्टॉप लॉस होता है वो दोनों ही यहाँ पे स्टॉप करने के लिए होते हैं किसी भी चीज़ को। तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे करा है और क्लोज ऑन ट्रिगर आपका ऑन होना चाहिए। अगर आपका एक क्लोज ऑन ट्रिगर ऑन नहीं होगा तो वो एक नई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो बस दोस्तों आपका ये ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा और जब भी वैल्यूशन वहाँ तक जाती है आपका ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। फिलहाल में इसको भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है टेक प्रॉफिट मार्केट। मार्केट का दोस्तों सभी को मैंने बता दिया कि करंट वैल्यू के ऊपर आपकी चीज़ों को सेल बाय करता है। तो आप क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे प्राइस डालते हैं जैसे मैं 7 या 600 डालता हूँ। इसके बाद आपको क्लोजिंग ट्रिगर ऑन रखना है फॉर अ टेक प्रॉफिट एंड फॉर अ स्टॉप लॉस और इसके बाद आप यहाँ से सेल का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पे आ चुका है और ये जो वैल्यूशन है जैसे 7600 पे जाएगा वैसे ही यहाँ पे आपका जो भी क्वांटिटी है उसको यहाँ पे सेल यहाँ पे कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरे के पूरे बिटमैक्स को यहाँ पे यूज़ करना है
और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसान है। मैं डायरेक्टली अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और बाद में इनको सबको क्लियर करना बिल्कुल भी ना भूलें जब आपकी पोजीशन का काम हो जाए, वरना ऐसा हो सकता है कि आपका नया ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। अब कई बार दोस्तों सवाल भी आपके मन में आ सकता है कि अगर सपोज करिए प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है और मुझे लग रहा है कि ये लाइन के ऊपर यानी 7625 के ऊपर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर वहाँ पर पहले से लग जाए। तो जब भी आपको दोस्तों ऑर्डर लगाना है तो आपको जाना होगा यहाँ से स्टॉप मार्केट या स्टॉप लिमिट के अंदर। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्टॉप मार्केट, जिसमें फीस वाली थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी होती है, लेकिन वहाँ पे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली फिल हो जाता है। आपको यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे जाके अपनी वैल्यूएशन को डाल दीजिए, आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, और यहाँ पे जो आपके पास क्लोज ऑन ट्रिगर है इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को ये लगेगा कि आप यहाँ पे एक नई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। वहाँ जाके आप इस ऑर्डर को बाय कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे 7600 को हिट करेगा, मेरी एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और इसके बाद फिर मैं अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो भी होगा वो पोजीशन क्रिएट होने के बाद उसके बाद मैं आराम से यहाँ पे लगा सकता हूँ। अगर इससे पहले आप उसको स्टॉप लॉस को या आप अपने टेक प्रॉफिट को यहाँ पे लगा देते हैं तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो जैसे ही प्राइस वहाँ पे आएगा उसको वो कैंसिल कर देगा और आपका जो लॉन्ग का पोजीशन है वो बिना स्टॉप लॉस के चलता रहेगा। तो जब कभी भी आप इस तरीके से अपनी पोजीशन को यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आखिरी में लगाना है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन तो क्रिएट कर दी है और आपको लग रहा है कि हो सकता है प्राइस नीचे भी चला जाए या ऊपर भी चला जाए और आप चाहते हैं कि दोनों तरफ में से जो भी मूवमेंट है उसको कैच करना, तो वैसे ही आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करी है। सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे जाके क्लोज ऑन ट्रिगर को हटा दीजिए और यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो मुझे लगता है कि अगर प्राइस यहाँ से 7400 को तोड़ता है तो प्राइस नीचे गिरेगा। आप इसको डालिए और सेल का बटन यहाँ पे दबा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुके हैं। अब अगर प्राइस यहाँ पे 7600 को ब्रीच करके ऊपर जाना शुरू कर देगा तो आपका लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे चालू हो जाएगा और अगर प्राइस नीचे आके 7400 को तोड़ के नीचे आना शुरू करेगा तो आपका यहाँ पे शॉर्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा और आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। जब भी आपकी कोई भी एक पोजीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाए तो दूसरी पोजीशन को आके यहाँ से कैंसिल जरूर कर दीजिए। अगर आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे विक्स आए बिटकॉइन के अंदर या फिर किसी भी कॉइन के अंदर और वो आपका स्टॉप की तरह यहाँ पे काम कर जाए। तो बस दोस्तों यही था पूरा की पूरा आपका बिटमैक्स, जिसमें कि आप यूज़ कर सकते हैं। और क्लोज ऑन ट्रिगर का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपको क्लोज ऑन ट्रिगर चेक रखना है जब आप स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट का काम कर रहे हैं, और जब आप नॉर्मली आप किसी ट्रेड को एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। बाकी लिमिट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और आप अपने ऑर्डर्स को या अपनी जो ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग नॉर्मल लेवरेज को तो सेट कर लेते हैं, जो कि आप लेवरेज को कर सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये क्रॉस लेवरेज क्या है। तो जैसे कि आप जिस भी इस लेवरेज में आते हैं, चाहे वो 1x हो, 2x हो, 3x हो, इनका खुद का एक रेशो होता है जहाँ पे कि आपको एक लिक्विडेशन के बारे में ये चीज़ें बताती हैं। बट एक्चुअली जो क्रॉस लेवरेज होती है वो आपका जो फंड होता है, जो भी टोटल फंड आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है, ये टोटल फंड को वो यूज़ करती है ताकि आपका जो लिक्विडेशन हो वो यहाँ पे दूर रह सके। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ एक कैलकुलेटर दिया गया है, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं और लिक्विडेशन की टैब में जाते हैं तो यहाँ से आप आइसोलेट या क्रॉस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्रॉस के ऊपर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करें 1000 क्वांटिटी को लेता हूँ और एंट्री प्राइस मेरा 7500 का है और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वॉलेट बैलेंस डालूंगा तो मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कुछ 2500 पे आएगा। जितना कम आपका वॉलेट बैलेंस होगा, लाइक 0.002 अगर आपका वॉलेट बैलेंस है तो आपका लिक्विडेशन प्राइस देखिए 7400 के आसपास है, और अगर आपके पास जो वॉलेट बैलेंस है वो ज़्यादा है तो आपका लिक्विडेशन प्राइस और थोड़ा सा दूर यहाँ पे हो जाता है। वैसे अगर आप आइसोलेट मोड में होते हैं, चाहे वो 10x हो, तो 10x पे आपका ये जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 6800 पे है। अगर आप इस लिक्विडेशन को कम करते हैं तो आपका लिक्विडेशन दूर होगा, और अगर आप इस लिक्विडेशन को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो आपका लिक्विडेशन प्राइस और ज़्यादा पास यहाँ से आ जाएगा। बाकी आपको कभी भी अगर नई पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी लेवरेज के साथ, और यहाँ पे अगर क्रॉस आपको लेना है तो आपको यहाँ पे 0 कर देना होगा। 0 का मतलब होता है क्रॉस लेवरेज, जहाँ पे कि आपको इसको पता पड़ जाएगा कि आप क्रॉस लेवरेज लें और उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी यहाँ पे बताएगा। यहाँ से आप लॉन्ग शॉर्ट को चीज़ों को कर सकते हैं। और जैसे अगर मैं यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, 7500 की एंट्री होगी और 7600 पे मेरा एग्जिट होता है, तो यहाँ पे मुझे इतना मार्जिन देना होगा, मेरा टोटल कॉस्ट इतना होगा और मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इतना यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर आप टारगेट प्राइस निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको सॉरी यहाँ पे आपको लेवरेज लेना है कि कितनी लेवरेज आप लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप 0 लेते हैं यानी कि क्रॉस लेवरेज, अगर आप 10 या नॉर्मल लेवरेज डालेंगे तो आपकी लेवरेज होगी। एंट्री प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे ROE की आप कितना % कमाना चाहते हो। अगर आप 20% के ROE चाहते हो तो जो आपका टेक प्रॉफिट का टारगेट
रेट होगा वो 7 या 600 के आसपास होगा। तो बस दोस्तों बिटमैक्स के अंदर यही था और आई होप आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे।